सो हेलो गाइस, वेलकम बैक आज की एक नए वीडियो के अंदर। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाली है एज अ बिगनर्स के लिए भी और एडवांस लेवल वालों के लिए। आज की वीडियो में काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ और जाते जाते आपको एक स्ट्रेटजी भी देने वाला हूँ। ऐसी स्ट्रेटजी जिसको यूज़ करके मैंने खुद प्रॉफिट किया हुआ है कई बार। ठीक है, तो मैं अब उस स्ट्रेटजी का यूज़ तो नहीं करता, लेकिन वो स्ट्रेटजी आप, मैं नहीं बोलूँगा डायरेक्ट जाके चार्ट पे लगा दो और बस ट्रेड कर लो, नहीं। पहले आप उस पर बैक टेस्टिंग कर देखो। अगर आप ऑलरेडी आईसीटी कर रहे हो, ठीक है, एसएमसी कर रहे हो और प्रॉफिटेबल हो मार्केट में, तो ये एफएमसी आपके लिए नहीं है। अगर आप आगे ही प्रॉफिटेबल हो तो मत सोचो इसके बारे में, ये अपने जेहन से निकाल दो, मत देखो ये वीडियो। लेकिन अगर आप मार्केट में अभी तक प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पा रहे हो, सब कुछ करके देखा लेकिन नहीं समझ में, तो डेफिनेटली एक बार इसे ट्राई करो, शायद ये आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं 100% तो नहीं श्योर हूँ कि 100% आपके दिमाग में बैठेगी, बट जो कंसेप्ट है, जो चीजें वर्क करती है, जिनको यूज करके मैं खुद प्रॉफिट करता हूँ, वो चीजें अब तक मैं जस्ट एक्सपीरियंस की तरह शेयर कर सकता हूँ। बाकी इसमें कोई टेंशन है नहीं। देखो, मैं चाहता तो इसे पेड कर सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने खुद सब कुछ फ्री किया हुआ, तो डेफिनेटली मैं सारा कुछ इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री में अपलोड करूंगा। ठीक है, और 2026 की बहुत पावरफुल मेंटोरशिप भी इसी चैनल पर आएगी। उसमें बहुत सारी एडवांस चीजें होंगी। अभी के लिए सिंपल एफएमसी समझा रहा हूँ, बाद में एफएमसी थ्योरी एक मुकम्मल डिटेल में 2026 की आपको इसी चैनल पर मेंटोरशिप फ्री में मिलेगी। चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं। चलो देखो, सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एज आपको सुनने में बिगनर लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो आपको उन पे ट्रेड प्लान करना, किस पे ट्रेड करना, किस पे नहीं करना, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा। देखो, काफी सारी मैंने वीडियोस में सपोर्ट के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, उसमें ट्रेड प्लान कैसे किया जाता है, रेजिस्टेंस के बारे में बताया हुआ है, जिसपे मैंने की लेवल पे वीडियो ऑलरेडी क्लासेस अपलोड है। वो आप नहीं वॉच की तो आप जाके वो वीडियो वॉच कर लेना। चलो, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है ट्रेंड लाइन। व्हाट इज ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन क्या है और ये क्यों बनता है और ये कौन बनाता है मार्केट में और इसका काम क्या होता है। देखो, आपको ये सिंपल सी चीज, मैं जानता हूँ बिगनर्स को इस चीज के बारे में पता है, लेकिन काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आपको पता है, वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट कर लेना। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ। जब मार्केट, देखो, ऐसा एक ट्रेंड लाइन बना था, मार्केट क्या करता है, मार्केट देखो, ट्रेंड लाइन तो बात देखो, मार्केट क्या करता है, मार्केट कुछ ऐसा बिहेव करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करता ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करता ऊपर जा रहा होता है। तो मार्केट जा तो बाय में रहा है, लेकिन मार्केट क्या करता जा रहा है, मार्केट यहाँ पर अपने आप को एक सपोर्ट की तरह बनाता जा रहा है। समझना है जी, मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट चल रही है और इसके नीचे, अब आपको पता है ये सपोर्ट कौन बनाता है, ये बनाते हैं मार्केट मेकर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, जो मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। और आपको पता है, जब भी इसको टच हो रही है, मार्केट बाय में जा रही है और अपना प्रीवियस हाई तोड़ रही है, मतलब ब्रेक स्ट्रक्चर भी कर रही है। जब भी जा रही है, ब्रेक स्ट्रक्चर कर रही है और अपना मतलब हाई तोड़ रही है। यहाँ पर भी सेम चीज। ठीक है, लाजमी नहीं है हर बार अपना हाई तोड़े, ऐसा भी हो सकता है नहीं भी तोड़ सकती। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें ये है कि यहाँ पर आपके पास एक तो कंफर्मेशन ये होता है कि यहाँ पर इसके नीचे लोगों के एसएल पड़े हुए हैं। जब भी मार्केट इस पे आता है लोग बाय करते हैं, जब भी मार्केट इस पे आ रहा है लोग बाय कर रहे हैं, मतलब इसके नीचे बहुत सारे लोगों के एसएल लग चुके हैं। और ये एसएल क्यों लगते हैं, देखो, अगर मार्केट को बड़ा रैली देना है, अगर मार्केट को रैली बढ़ा देना है, तो डेफिनेटली लोगों के एसएल होंगे, तो ही मार्केट बड़ा रैली दे पाएगा, बड़ा मूव दे पाएगा। तो इसके लिए कुछ चीजें देखो, सबसे पहले आपको करना है, जहां से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुआ है वो लेवल पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ऑर्डर ब्लॉक का ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वो आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता, यहाँ पे आपको दो किस्म के ऑर्डर ब्लॉक मिल सकते हैं। एक तो हो सकता है आपके पास यहाँ पर आरबी, एक हो सकता है यहाँ पर आरबी, और दूसरा आपके पास हो सकता है एस।
अब आरबी और एसपी क्या है, देखो इन दोनों के बारे में ऑलरेडी आपको आई थिंक इसके बारे में भी वीडियो अपलोड नहीं किया और इसके बारे में भी नहीं किया। चलो इन दोनों का भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम आरबी को समझते हैं। देखो सबसे पहले आरबी क्या चीज है। जब मार्केट आपका जब मार्केट आपका एक लेवल से दूसरी बार रिजेक्ट होता है और मार्केट अगेन रैली, वही सेम रैली जिस रैली से मार्केट वापस आता है वही रैली देने की ट्राई करता है। देखो मान के चलो, सिंपल अल्फाज में बताऊं, मार्केट नीचे आया, मार्केट बाय में जा रहा था, नीचे आया, बाय जाने की ट्राई की, नहीं जा पाया, अगेन उसी प्राइस से दोबारा आके बाय निकलता है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक आरबी मिलता है। आरबी मीन रिजेक्शन ब्लॉक, सिंपल रिजेक्शन ब्लॉक होता है। और इस यहाँ पर जो आपको कैंडल मिलेगा, एक चीज ध्यान में रखना, रिजेक्शन ब्लॉक पे जहां पे आपको कोई कैंडल मिलेगा, यहाँ पे आपको जो भी कैंडल मिलेगा उसका विक लंबा होना चाहिए, चाहे डोजी हो चाहे जो भी कैंडल, उसका विक लंबा होना चाहिए, तभी आपका वो रिजेक्शन ब्लॉक होगा। और इसका जो विक होगा ये इस लो से नीचे तक होना चाहिए, मतलब इनका लिक्विडिटी फिल होना चाहिए, इनका लिक्विडिटी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पर देखो आरबी का आपको पता चल गया। उसके बाद आता है स्नाइपर ब्लॉक। स्नाइपर ब्लॉक क्या होता है, देखो स्नाइपर ब्लॉक वो एरिया होता है जहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद फटता है। ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद फटता है कैसे, मतलब देखो अगर मार्केट आपका एक मार्केट आपका रेंज में चल रहा था, ऐसे कंसोलिडेशन, या फिर आप बोल सकते हो साइडवेज। अब देखो साइडवेज कई तरीकों से मार्केट होती है, ये नहीं कि बस ऐसे मार्केट साइडवेज बराबर बराबर चल रहा था, ये साइड मार्केट साइडवेज ऐसा भी हो सकता है, मार्केट साइडवेज ऐसा भी हो सकता है, ये भी साइडवेज है। मार्केट साइडवेज आपका किसी भी कंडीशन में हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कई किस्म के मार्केट की साइडवेज होने की आपको पता होना चाहिए, मार्केट साइडवेज कैसे होता है। ठीक है, सारा कुछ चलो अब मैं बताता हूँ आगे। देखो सबसे पहले मार्केट जब भी आपका साइडवेज हो, ठीक है, ये साइडवेज है मार्केट और कुछ भी नहीं है, ये साइडवेज है मार्केट। साइडवेज होने के बाद जब आपका हाई और लो, अब ये नहीं कि ये लो और ये हाई लेना है, नहीं, हमको वो हाई लो लेना है जो टॉप का बनाओ, या फिर देखो जब आपका मार्केट साइडवेज हो, साइडवेज होने के बाद एक हाई और एक लो आपने ले लेना है, सिंपल। दोनों को लेने के बाद आपने देखना है फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट कहाँ पे आता है। अगर आता है बाय में तो वो रियल तो होगा नहीं, और अगर सेलिंग में भी आता है फर्स्ट टाइम तो वो रियल होगा नहीं डेफिनेटली। इस चीज का आपको मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ लाइव स्ट्रीम्स में भी, ये रियल मूव फर्स्ट वाला नहीं होगा। ठीक है, अगर मार्केट मान के चलो बाय में निकलता है, ठीक है, और दोबारा जब इसके अंदर कैंडल की क्लोजिंग करता है, ठीक है, एक तो ट्रेड प्लान करना हो तो यहाँ से आप सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक का नॉर्मली टारगेट ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद दोबारा मार्केट रेंज में एक फंस सकता है, लेकिन यहाँ तक आपको टारगेट मिल जाएगा इजीली। उसके बाद जब मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वाला आरबी। आरबी मीन रिजेक्शन ब्लॉक। और जब मार्केट आके इसका ब्रेकआउट करेगा, रिजर्स करके गिरेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्नाइपर ब्लॉक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस ये है, ये आपका फर्स्ट टाइम में मिल जाएगा, सॉरी ये मैंने सेकंड टाइम में लगा दिया, ये आपका फर्स्ट टाइम में मिलेगा। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ ऐसा, मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मार्केट का। देखो जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा ना, इसका, ठीक है, जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे एक स्नाइपर ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जाएगा, मार्केट दोबारा आएगा जिसको हम बोलते हैं पुल बैक लेते हैं, हमारे इसका लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, या इसका रीटेस्ट करेगा। वो कैंडल स्टिक पैटर्न से पता है, अगर वीक बनाता तो आपको पता है इसका लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने, अगर वीक नहीं बनाता, सिंपल आके इसको टच करके निकलने की ट्राई करता है, तो फिर भी आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का वेट करना पड़ेगा और एंट्री करने के लिए, और वो आपका फास्ट रैली देता है। लेकिन वो जो रैली होती है वो कुछ ऐसे ऐसे करके आती है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे आती है डायरेक्ट, बड़ा मूव नहीं आता। बड़ा मूव यहाँ पे पहले आ जाता है और उसके बाद जो सेकंड मूव आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, ऐसे।
ठीक है। तो यहाँ पर ये मूव जो आता है ये इसी की वजह से आता है, क्योंकि ये होता है आपके पास स्नाइपर ब्लॉक। समझ में आया सभी को? देखो वापस एक बार मैं कंफर्मेशन बता देता हूँ मैंने क्या किया है। सबसे पहले बता दिया कि मार्केट जब भी आपका एक साइडवेज होगा, ठीक है, साइडवेज होगा, जैसे भी साइडवेज हो वैसे भी हो सकता है, चलो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, तो आपने एक हाई लेना है, ठीक है, और एक लो लेना है। जब इसका एक साइड पे आपको ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो दोबारा क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, एक लंबा वीक होगा ऐसे करके कुछ कैंडल होगा जो आपका बनेगा, क्या बनेगा, रिजेक्शन ब्लॉक। उसके बाद मार्केट जाएगा बाय में, बाय में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ब्रेकआउट के बाद, स्नाइपर ब्लॉक। और दोबारा मार्केट जब नीचे आएगा तो दोबारा एक डंप करते हुए ऐसे ऐसे करके मूवमेंट आपको देगा। सिंपल, इतनी सी चीज है, समझ में आ गया होगा। चलो दोनों ऑर्डर ब्लॉक मैंने डिस्कस कर दिए, बता दिया आपको दोनों ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करते हैं, इन दोनों का काम क्या है। आप देखो अब यहाँ पर आपके पास आरबी ब्लॉक भी, लेकिन वो चीज थी जब मार्केट साइडवेज होगा, तो मैंने बस ये बताया स्नाइपर ब्लॉक काम क्या करता है और ये कहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन में कोई भी इन दोनों में से मिल सकता है, डेफिनेटली आपको ये भी मिल सकता है, आपको ये भी मिल सकता है, यहाँ पे आपको दोनों में से एक चीज मिल सकता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको जो मिलता है उसका विथ लंबा होता है, और मैं इसे बोलता हूँ यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक ज्यादा मिलता है आपके पास, ठीक। इसकी मैं लाइव में एग्जांपल भी देता हूँ आपको, जस्ट एक बार समझ लो। उसके बाद इसके ऊपर जो आपको मिलता है, इसके ऊपर जो आपको मिलता है, यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह मिलते हैं बार बार, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक मिलते हैं सिंपल, लेकिन ये सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाते हैं, यानी कि काम भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये फेल हो जाते हैं एक ब्रेकआउट आने के बाद। अब देखो जब मार्केट ने ऐसे कर दिया यहाँ पे, अब मार्केट को लिक्विडिटी लेना है इनका, मार्केट पहले एक बार ट्रैप करेगा। अगर देखो जहाँ पे क्या करता है मार्केट, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आना चाहिए, सबसे पहले बता दूं एक बात आप सभी को, किसी भी ट्रेंड लाइन का, किसी भी ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट आना चाहिए बड़ी कैंडल से आना चाहिए, ठीक है। अगर सेलिंग मार्केट बाय में चल रही है तो ब्रेकआउट आना तो बड़ी कैंडल से आना है, अगर मार्केट बाय में चल रहा है, सॉरी सेल में चल रहा है, तो जब भी मार्केट में ब्रेकआउट आना है बड़ी कैंडल से आना चाहिए, और वही आपका रियल ब्रेकआउट होता है। छोटी कैंडल से वाला ब्रेकआउट फेल हो जाता है, वो इतना प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हो पाता है। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आनी चाहिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा बड़ा कैंडल आता है रेड, आपके पास यहाँ पर कुछ बड़ा रेड कैंडल आता है, वॉल्यूम की मतलब नहीं, यहाँ पे ऊपर अगर विक लगती है ठीक है, नहीं लगती तब भी ठीक है, ठीक है, विक से मतलब नहीं, लेकिन बड़ा कैंडल आना चाहिए जिसको आप बोलते हो आईएफसी कैंडल। अगर यहाँ पे आईएफसी कैंडल आता है तो आपको ट्रेड भी प्लान करना है, और आपको पता है अब ये लेवल फिल होने वाला मार्केट, अगर बड़ा कैंडल आता है तो, वैसे नहीं, बड़ा कैंडल आता है तो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है मार्केट को थोड़ा बहुत लिक्विडिटी चाहिए होता है, मार्केट नीचे आता है ट्रैप करता है, डंप, नीचे आता है ट्रैप करता है, अगेन बाई में निकल जाता है, तो ऐसा करता है मार्केट। तो छोटी कैंडल नहीं, हमें बड़ा कैंडल चाहिए होता है ब्रेकआउट के लिए, रियल ब्रेकआउट। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसका एफवीजी लेते हैं, ठीक है, हम इसका एफवीजी लेते हैं, इसका हम एफवीजी मार्क करते हैं, मार्केट एक बार टैली करता है, ऑर्डर ब्लॉक्स को फिल करता है, गेन आता है, इसका रिटेस्ट करता है, फिर ऐसे ऐसे करके डंप करता है, और ये हमारे टारगेट दे देता है। और ये जो टारगेट देता है ये फास्ट देता है थोड़ा, मतलब जितना टाइम इसने इधर लगाया इतने ही टाइम ये पूरा रैली अगेन देता है, ऐसा करता है मार्केट, ये मार्केट का एक नेचर है, ठीक है। चलो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। और यहाँ पर एक आपके पास एक ऐसा ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है, आपके सामने ये ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो, इसका जो ब्रेकआउट आया ये भी बिग रेड कैंडल से आया है, मैंने जैसे बोला था बड़ा कैंडल आता है, यहाँ पे बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट आया है इसका, यहाँ पर ये आया ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ पर देखो जो ब्रेकआउट हुआ है बिग कैंडल से हुआ है, प्रीवियस जितनी भी कैंडल्स है उनसे बड़ी कैंडल यहाँ पे आई है तो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, नंबर 1 आपके सामने है लाइव। इसके बाद अब देखो इसका एफवीजी मार्केट ने टैप किया है, एफवीजी प्रॉपर इसका टैप किया है, टैप करने के बाद रीटेस्ट किया है, और फिर सेलिंग आई है, देखो ऐसे ऐसे सेलिंग आई है, ऐसे ऐसे सेलिंग आई है प्रॉपर, और कितनी बड़ी सेलिंग आई है, और जहाँ से ट्रेंड बढ़ा था मैंने बताया वहां तक की सेलिंग आती है,
ये देखो यहाँ तक की थी ट्रेंड लाइन और यहाँ तक का सेलिंग डंप करता है, बाकी सेलिंग के बाद प्रॉपर बड़ा सेलिंग। अब मैंने बताया जितना आपको टारगेट मिलता है वो कितना मिलता है, ऐसे ऐसे करके मार्केट आता है अपना लो तक। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे करते मार्केट आया अपने लो तक, लो के बाद थोड़ा बहुत मिल गया प्रॉपर, फिर बड़ी सेलिंग आ गई। ठीक है, तो एक कंफर्मेशन होती है आपके सामने। एक लाइव मिसाल थी जो मैंने एक मिसाल देनी थी, वो मिसाल भी मैंने दे दी। अब इसके अलावा अगर कोई और एग्जांपल मिलती है तो चलो मैं दिखाता हूँ। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ इस चीज की। अब देखो यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन था। ठीक है, ट्रेंड लाइन था आपके सामने। मार्केट क्या कर रहा था, इसका सपोर्ट ले रहा था, जब भी टच हो रहा था बूम कर रहा था, जब भी टच हो रहा था बूम। यहाँ पे बड़ी कैंडल के साथ, बिग कैंडल के साथ इसका हुआ ब्रेकआउट, बिग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ। और यहाँ पर देखो आपको ऑर्डर ब्लॉक भी मिले, मैंने बताया ना हर जगह पे यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आपको मिले हुए हैं। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक भी आपको मिले हुए हैं। उसके बाद मैंने बताया कुछ ऑर्डर ब्लॉक मार्केट टैप करके रिटेस्ट करने जाता, एक ही कैंडल ने बड़ा आया कैंडल, एक ही ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने टैप किया और इस ऑर्डर ब्लॉक के टैप करके अगेन गया, इस एफवीजी को आपने मार किया होगा। यहाँ पर जो एफवीजी ने क्या किया है, इसका जो है फिल किया एफवीजी को। यहाँ पर देखो मार्केट सेल में गया, फिर से इस एफवीजी को फिल किया, एफवीजी फिल करने के बाद फिर से मार्केट ये तो डंप होते गिर रही है, डंप होते गिर रही है। अब ये और गिरेगी, अभी इसका ये लो पेंडिंग में, ये टूट जाएगा। ठीक है, ऐसा, लेकिन ये गिरेगा ऐसे ही, ऐसे करके गिरेगा, ऐसे करके ये प्रॉपर यहाँ तक ऐसे करके ही गिरेगा, जैसे अभी आपके सामने गिर रहा है, गिर रहा है ऐसे। तो ये है एक बिटकॉइन की भी लाइव एग्जांपल। ठीक है, ये ऐसे होता है मार्केट में, ये सारी चीजें ऐसे वर्क करती है। अब एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो भी, तो जरा ध्यान से समझना ये चीज। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसमें बचा है आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक और आरबी। अब इनका क्या काम है, ये वो लेवल होते हैं अगर आपको यहाँ पर आने वाला पैटर्न इनका लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मिलता है तो मार्केट अपना यही ट्रेंड वापस कंटिन्यू करता है। ठीक है, ऐसे कुछ बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आया, ऐसे डंप करता नीचे आया, इनका लिक्विडिटी लिया, अगेन मार्केट फास्ट रैली दे जाएगा, ऐसा करेगा मार्केट। चलो इनका भी मैं कोई आपको एग्जांपल ढूंढ के दिखाता हूँ। ठीक है, चलो मैं इनका भी एक एग्जांपल ढूंढ के दिखाता हूँ, लेट्स सी। चलो यहाँ पर देखो आप, आपके सामने क्या चीज है, देखो सबसे पहले बताया छोटी कैंडल पे आपने भरोसा नहीं करना है, छोटी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, नहीं हमें भरोसा नहीं है इस पे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद मार्केट ने बिग रेड कैंडल से बड़ी कैंडल के साथ इसका किया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हमें पता चल गया ये रियल ब्रेकआउट है। अब इसका एफवीजी मार्केट टैप करने आ सकता है, यहाँ से एफवीजी स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक। ठीक है, देखो प्रॉपर मार्केट एफवीजी में आया हुआ है टैप करने, मार्केट एवरेज। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा जिसकी वजह आप दोबारा देखो, यहाँ पर मैंने बताया कोई ना कोई आपको रिजेक्शन कैंडल, डोजी भी बन सकती है कोई भी जिसके नीचे वीक होगा। ठीक है, अब डोजी आ गया है और वीक आ गया, तो यहाँ पर आपने दोनों चीजों को लेना है, डोजी और वीक। मैं इन दोनों चीजों को ले रहा हूँ। ठीक है, ये मुकम्मल वीक ले रहा हूँ। ये हमारे पास बनता है, क्या बनता है, रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक भी आया हुआ है यहाँ पे, अगर आप फोकस करोगे ये प्रॉपर आपके पास पूरे का पूरा जोन आपके पास स्नाइपर ब्लॉक भी है, यहाँ पर दोनों चीजें आई हुई है। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीजें हैं, बट मैं यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक का बोलता हूँ। उसकी रीजन, अगर डोजी ना आती तो हम ज्यादा भरोसा करते हैं इस पे। यहाँ पर देखो रिजेक्शन ब्लॉक भी आया हुआ है। ठीक है, अब रिजेक्शन ब्लॉक ने एंट्री, देखो मैं ट्रेड कैसे देना है। ठीक है, यहाँ पे आ गया रिजेक्शन ब्लॉक, सही है, लेकिन ये स्नाइपर ब्लॉक भी है, रिजेक्शन ब्लॉक दोनों चीज, बट मैं स्नाइपर ब्लॉक की अलग से आपको एग्जांपल भी दूंगा। यहाँ पे आ चुके हैं आपके पास, जिसके नीचे मैंने बोला था डोजी आ जाए। ठीक है, डोजी के नीचे विक थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसका भी विक होना चाहिए। तो आप दो कैंडल्स की बॉडी को और मुकम्मल डोजी को आप ले सकते हो एज अ रिजेक्शन ब्लॉक में। ठीक है, मतलब आपको लेना डोजी है कंप्लीट। अगर डोजी मिल जाए बढ़िया, तो आपको उसको पकड़ लेना है। अगर आपको डोजी नहीं मिल जाए तो फिर आपको स्नाइपर ब्लॉक वहां पे मिलेगा। अब डोजी है तो मैंने डोजी को पकड़ा, देखो इन इन सबका लिक्विडिटी मार्केट ने लिया, डिटेस्ट करके अगेन सेलिंग में बैठाया, इनका भी लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद अगर आप यहाँ पे एक और चीज भी फोकस करोगे, यहाँ पर आप एक और भी चीज फोकस करोगे, तो ये आपके पास एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एफएमसी। ठीक है, इसका आपको पता होगा ऑलरेडी, आई थिंक इसका मैंने वीडियो अभी अपलोड नहीं किया, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। बस मान के चलो एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास। ठीक है, मार्केट देखो आता है
इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वालों की लिक्विडिटी टैप करता है, अगेन बुलिश निकल जाता है, बड़ा रैली। एक तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का काम ही है, ठीक है। एफएमसी का लेवल ये भी फेल नहीं है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर मैंने बताया था इसका रिजेक्शन ब्लॉक आरबी। आरबी हमारा कैसे काम करेगा, देखो मार्केट गया, ट्रैप किया, इनका भी लिक्विडिटी लिया, इनका भी लिक्विडिटी लिया। जब इन दोनों का लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने, तो दोबारा बाय में गया, इसी लेवल का देखो रीटेस्ट किया, रीटेस्ट किया, और फिर से इसका जब देखो, इसका सबसे पहले तो एक चीज ज़हन में बिठाओ, जब इससे मार्केट ऊपर गया, ये वीक ब्लॉक हमारा, इससे मार्केट ऊपर गया बड़ी कैंडल से। मैंने बताया बड़ी कैंडल हमेशा इंपॉर्टेंट होती है आपकी किसी भी लेवल पे। बड़ी कैंडल से ऊपर गया, आपने ने इसका एफवीजी मार्क कर लेना है, एफवीजी मार्क करना आता होगा। एफवीजी मार्क कर लिया, एफवीजी मार्क करने के बाद देखो मार्केट ने सेम एफवीजी को भी टैप किया और हमारी ये आरबी को भी टैप किया और मार्केट बाय में। और उसके बाद बूम, हाई तक का टारगेट होता है हमारा, मैंने बताया हुआ ऑलरेडी, हमारा हाई तक का टारगेट होता है, ये हमारा हाई, यहाँ तक का टारगेट। नॉर्मल मैं यहाँ तक का ही लेता हूँ, लेकिन अगर आप प्रॉपर हाई देखोगे वो भी मार्केट ने टैप करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे यूज होता है मार्केट में आरबी। आरबी मींस रिजेक्शन ब्लॉक, ये होता है रिजेक्शन ब्लॉक। इस तरीके से मार्केट में ट्रेड करते हैं, मार्केट में ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। आपको इस चीज का पता होगा। देखो जैसे मार्केट ने क्या किया है, जैसे अब देखो यहाँ पे एक और चीज, कंफर्मेशन मैं कैसे देखता हूँ ट्रेड प्लान। देखो बहुत सारे लोग पूछते हैं आप ट्रेड कैसे करते हो। अब देखो यहाँ पे जब इसने मेरा लेवल, मुझे लेवल मिल गया, यहाँ से बाइंग आनी है, कंफर्मेशन हो गया। अब मैंने यहाँ पे देखना है क्या मुझे क्या कंफर्मेशन मिलेगी जिससे मुझे पता चले यार मार्केट में मैं यहीं से बाय करूँ। सबसे पहले बड़ा कैंडल बनने के बाद इस डोजी के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। क्या कंफर्मेशन होनी चाहिए, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे पैटर्न देखूंगा, डोजी बना, डोजी का तो कोई काम है नहीं। उसके बाद डोजी बना रेड। अब देखो क्या ये डोजी जो रेड बना है इधर वाला डोजी जैसा है, इसमें सेलिंग वॉल्यूम कम था, इसमें सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा है। नंबर वन, क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करना है, सेलर्स को ट्रैप करना है। और क्या करना है मार्केट ने, बायर्स को, मतलब हमें तो पता है ये भी लोग इसके नीचे का लिक्विडिटी ले लिया, मार्केट ने बाय में जाना, लेकिन यहाँ पर सेलर्स के लिए इसने डोजी बनाया और हमारा इस लेवल को टैप किया। अब जब हमारा ये लेवल टैप होके ऊपर रेड कैंडल क्लोज हुआ, तो मुझे कंफर्मेशन मिला, एफवीजी भी टैप हो गया, ये हमारा आरबी ब्लॉक भी टैप हो गया। अब बचा में एक अच्छा कैंडल चाहिए। अच्छा कैंडल के लिए हमें इसके ऊपर ग्रीन कैंडल का बॉडी क्लोजिंग चाहिए। सिंपल, मार्केट ने बॉडी की क्लोजिंग ऊपर की, मैं यहां से करूंगा बाय, और मेरा एसएल कितना होगा इसके नीचे, वीक ब्लॉक मेरा मेरा एसएल कितना होगा इसके नीचे, ये जो है हमारा आरबी ब्लॉक, और मेरा टारगेट कितना होगा प्रॉपर हाई तक 1:5.73 का हमें टारगेट मिला होगा। दैट इज सिंपल, 1:5.73 का हमें टारगेट भी ऐसे मिलता है। तो ये चीजें हम ऐसे हम एंट्री प्लान करते हैं। चलो एक मिसाल होगी, अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं जो कि हमें होनी चाहिए आरबी ब्लॉक की, वो कैसे होता है। चलो तो मुझे उसकी भी एक मिसाल मिल चुकी है। देखो यहाँ पर सबसे पहला कैंडल्स, अब देखो आप बोलोगे इनको मैंने क्यों नहीं लिया, उसकी रीजन है भाई मैंने आगे बताया, साइडवेज चीज को, जब मार्केट साइडवेज होता है वो हम एरिया वो पार्ट नहीं लेते। सिंपल, यहाँ पर मार्केट फुल साइडवेज था, उसके बाद यहाँ से प्रॉपर एक सेलिंग आई है, ये एक प्रॉपर सेलिंग है, तो मैंने इसको कैप्चर किया, ठीक है, इसको पकड़ा है मैंने। अब देखो ये जो हमें कैंडल्स मिल रही है, मैंने बताया आपको अगर डोजी नहीं मिलेगा, आपको मैक्सिमम टाइम में आपको क्या मिलेगा, स्नाइपर ब्लॉक मिलेगा। अब इस पूरे को आपने मार्क करना है स्नाइपर ब्लॉक को, और देखो सेम यहीं से टैप होती मार्केट दोबारा सेलिंग में गया। जैसे मैंने दो कंडीशन बताई आपको, ठीक है, दो कंडीशन बताई। यहाँ पर देखो मार्केट आता है, टैप कर रहा है, नीचे गिर रहा था। अब देखो बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट नहीं आया इसका, छोटी कैंडल से ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट करके मार्केट क्या किया, ऐसा डैप गया वैसे ही उसी तरीके। लेकिन अगर आप इस कैंडल को छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो पॉसिबल आपको यहाँ पर कोई बड़ा कैंडल दिखेगा, क्योंकि एक 2 घंटे का मैं चार्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक बड़ा कैंडल है, ये कोई छोटा कैंडल है, लेकिन इसको ऊपर से इतना बड़ा स्पाइक है। तो हम अगर देखो, अगर इसको नहीं भी मानो आप बड़ा कैंडल, ठीक है, लेकिन अगर आप मानते हो तो इसका भी आप मानते हो तो इसका आप इसके लिए मैं एक अलग वीडियो में आगे चल के इसी वीडियो में मैं आगे चल के कंसेप्ट बताता हूँ। अगर आपको कुछ ऐसा कैंडल मिल गया तो आपको तब क्या करना होता है। लेकिन फिलहाल ये समझो, अगर ये बड़ा कैंडल नहीं है, बड़ा कैंडल नहीं है, वैसे है लेकिन बड़ा कैंडल नहीं है, मान के चलो नहीं है, हमें 2 घंटे में नहीं मिला तो मतलब नहीं है, गलत हो गया। बड़ा कैंडल नहीं मिला, हमें रिटेस्ट किया मार्केट, उसी सिचुएशन जैसे मैंने बताया ना, मार्केट जैसे ऐसे करके टारगेट देता है,
और सेम चीज ऐसे करके मार्केट ने टारगेट दिया, ये हमें पता था। अब ये हमारा क्या है, क्या है आपको पता है ना, स्नाइपर ब्लॉक। सेम मार्केट आता है, स्नाइपर ब्लॉक का लिक्विडिटी टैप करता है अगेन प्रॉपर, और जितनी टाइम में बाय आया था मैंने बताया था, उससे फास्ट सेलिंग में फिर जाएगा, फास्ट सेलिंग में जाएगा। और इस बार की देखो डंप होती सेलिंग नहीं आई, इस बार की जो सेलिंग आई है वो भी आपको पता है ये प्रॉपर सेलिंग आई है, यहाँ तक कि प्रॉपर सेलिंग आई है। उसके बाद एक डंप, एक थोड़ा सा मार्केट ने डंप किया साइडवेज और फिर से डंप कर दिया, मतलब ये हमारे लो तक का अगेन हमें टारगेट दे दिया मार्केट ने, ठीक है। तो हम ऐसे इसमें भी ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। इसमें मतलब सेटअप देखें, ऐसे हमारा ये एफएमसी का जो स्नाइपर ब्लॉक काम करता है, ठीक है। ये सिर्फ इसी इसी इन्हीं चीजों पर काम नहीं करता है, आपका कोई भी चार्ट हो, फोरेक्स का हो, क्रिप्टो का हो, इंडेक्स का हो, ये वर्क करता है, डेफिनेटली ये वर्क करता है, ठीक है। चलो ये चीज हो गया। इसके बाद ये दोनों मैंने चीजें बता दी आपको। अगर आपको यहाँ पर आरबी ब्लॉक मिलता है, आरबी ब्लॉक मिलता है, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ इसका यूज करेगा या फिर इसका। अगर मार्केट बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करके नहीं आता नीचे, तब इनका यूज होगा। एक बात और बता दूं, आई थिंक आगे मैंने बताया नहीं, अगर मार्केट यहाँ से छोटी कैंडल के साथ ही ब्रेकआउट करके डंप करके नीचे आता है, तब इन दो में से एक चीज जो भी आपको यहाँ पे मिली है उसका यूज होगा मार्केट, और फिर फास्ट रैली आएगी, ठीक है, फास्ट रैली आएगी यहाँ से, ये बात समझना। लेकिन कब इन दोनों का लिक्विडिटी फील करेगा मार्केट तो ही आएगी, जब इनका ये नहीं कि यहाँ पर आया बूम, नहीं, इनका लिक्विडिटी जाएगा ट्रैप करके दोबारा ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ये चीज समझना, जैसे मैंने एग्जांपल में बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, इनको मैं रिमूव करता हूँ, इसका तो समझ में आ गया ना। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है HF, FVG। ये क्या है, ये होता है हिडन फेयर वैल्यू गैप। अब आप बोलोगे यार हमने तो फेयर वैल्यू गैप पढ़ा हुआ, ये हिडन फेयर वैल्यू गैप कहाँ से आ गया बीच में, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपके पास तीन कैंडल्स होती हैं, एफवीजी का तो पता होगा ना, एफवीजी का तो सबको पता होगा ना, गलत बना दिया मैंने। हिडन एफवीजी क्या होता है, देखो हिडन एफवीजी कैसे बनता है, कैसे काम करता है, देखो आपको पता है फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, सेंटर का जो जोन है ये क्या होता है आपके पास, आपको पता है ये है आपके पास फेयर वैल्यू गैप। अब ये है फेयर वैल्यू गैप, अब देखो मार्केट दोबारा इसमें आता है, ये चीज समझना, ये तो हो गया फेयर वैल्यू गैप। लेकिन हिडन फेयर वैल्यू गैप कैसे होता है, मार्केट यहाँ पर आता है, ये जो लो है सबसे पहले तो इसके नीचे बॉडी की क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है मार्केट में। सबसे पहले यहाँ पे हिडन फेयर वैल्यू गैप में इसके नीचे देखो, एक बार मैं मार्क करता हूँ इसे, ये आपके पास हो गया सिंपल एफवीजी, आपको पता है ये आपके पास क्या हो गया एफवीजी, एफवीजी आपको मिल गया। अब देखो मार्केट क्या करता है, यहाँ से आता है नीचे, मार्केट यहाँ से नीचे आता है, और ये जो लो है जो एफवीजी की थर्ड कैंडल का लो था उसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग करता है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट कैंडल एक स्पाइक लगा के निकल जाता है ऊपर, ठीक है, ऐसा करके मार्केट कुछ निकल जाता है ऊपर, स्पाइक इंपॉर्टेंट है, स्पाइक लगा के निकल जाता है ऊपर। तो फिर आपने क्या करना है, हिडन एफवीजी के लिए आपने क्या करना है, इतना एफवीजी तो फिल हो गया, एफवीजी जब तक पूरा फिल ना हो तब तक एफवीजी खत्म नहीं होता मार्केट में। ये जो नीचे कैंडल की क्लोजिंग हुई है ये, और यहाँ से इस बॉडी से जो यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग हुआ है ना, ये तो वीक है नीचे, ये बॉडी तक का लेवल आपका एफवीजी फिल हुआ है, बाकी ये सारा जोन भी बचा हुआ है, तो यही है हिडन एफवीजी आपका, ठीक है। कैसे, अब आपको पता है ये तो वीक है, आपने क्या करना है, इसको वीक्स को भी अंदर लेना है, और जो नीचे खाली जोन बचा है यही, इसको भी आपने मार करना है, ये आपका बन जाएगा हिडन एफवीजी। ये आपका मार्केट में काम बहुत एक्यूरेट तरीके से करता है, ये चीज बहुत एक्यूरेट तरीके से आपका हिडन एफवीजी काम करेगा। ये इस चीज का आई थिंक आपको नहीं आगे पता होगा, मार्केट ने इसके नीचे जो कैंडल की क्लोजिंग की, हमने इसमें सिर्फ बॉडी नहीं लेनी, विक जो होती है वो भी हिडन एफवीजी में आती है,
सबसे पहले बता दूं प्रॉपर इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग होगी तो आपका एफवीजी खत्म हो गया। ये फिर आपको नए तरीके नए कंसेप्ट उसका मैं ऑलरेडी आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे यूज करना है इसका, लेकिन इस बार मैं बता दूं तो इतना ही है। हिडन एफवीजी में कैसे बनता है ये इस तरीके से बनता है कि इसका जो प्रीवियस थर्ड कैंडल का लो है उसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, मतलब एफवीजी के अंदर कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद जब मार्केट यहाँ से निकल जाए और जो पीछे एरिया बचा हो विक्स भी अंदर आएंगे इसके, और उसी को हम बोलते हैं हिडन एफवीजी। चलो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सी, मैं एक मिनट एक एग्जांपल ढूंढता हूँ और आपको एक एग्जांपल, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। देखो ये क्या आपके पास, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ये आपके पास क्या एफवीजी, एफवीजी है मार्केट में आपके पास। एफवीजी देखो यहाँ पे टैप हुआ, मार्केट बाय में गया, ठीक है। अब देखो एफवीजी टैप होने के बाद मार्केट बाय में तो गया, दो बार टैप किया इसने, लेकिन यहाँ पे फिर भी नीचे जोन खाली बच गया। अब हमें ये मुकम्मल जोन लेना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हिडन एफवीजी ढूंढना है। हिडन एफवीजी ढूंढने के लिए यहाँ से देखो एक बार हमें सिंपल ये विक्स लेनी है और बॉडी नहीं लेना, क्योंकि बॉडी तो खत्म हो गया, ठीक है। इसके नीचे देखो बॉडी की क्लोजिंग भी हुई हुई है, अगर आप देखो फोकस करो, ये थर्ड कैंडल की देखो बॉडी क्लोजिंग हुई, नीचे ये पूरा एफवीजी टैप नहीं हुआ, ठीक है। पूरा एफवीजी कहाँ तक था, यहाँ तक प्रॉपर एफवीजी टैप नहीं, थोड़ा सा एरिया नीचे बच गया। अब हम इसी एरिया को मार्क करेंगे और इसे हम बोलेंगे हिडन एफवीजी। हिडन एफवीजी अब हमें इस पे मार्केट आता है, इसको भी फील होना चाहिए मार्केट में। यहाँ पर देखो मार्केट आता है, सेम इसी लेवल को फिल करता है, यहाँ से बड़ी बाइंग आती है, ठीक है। जैसे बड़ी बाइंग आती है, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं है। अगर यहाँ से आप रैली कैप्चर करो, 5600 पॉइंट्स की रैली है, ठीक है। 5600 पॉइंट्स की रैली है ये हिडन एफवीजी की, ठीक है। ये आपके सामने लाइव है, ठीक है। मैंने आपको चार्ट में दिखा, ये ज्यादा पीछे का भी नहीं है, ये अभी मार्केट इतना चल रहा है, ठीक है, तो इतना ज्यादा पीछे का है नहीं। और ये है हमारे पास हिडन एफवीजी का एग्जांपल। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल आपको चार्ट में पीछे मिल जाएंगी, ये नहीं कि नहीं मिलेंगी, और ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो मैंने वीडियो में 2-3 चीजें बताई हैं, ट्रेंड लाइन के बारे में बताया है, ठीक है आपको। उसके अलावा मैंने इसमें कुछ चीजें बताई हैं जिन आप इन चीजों का बैक टेस्टिंग करो इन चीजों की, उसके बाद ही इसे चार्ट पे अप्लाई करना, डायरेक्ट मत कर देना, ठीक है। सिंपल इतनी सी बात, आप इनका एक बार यूज करो, अभी चीजों का मार्केट में यूज करना आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।